बेटा डॉक्टर कह रहे हैं पहले पैसे जमा करो, उसके बाद इलाज शुरू करेंगे। पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ और मैं भी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। ठीक है बेटा, पहले पैसे ट्रांसफर कर दो। ठीक है पापा। राजीव, कहीं नहीं जाओगे आप, और किसी को भी 1 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। डॉली कैसी बातें कर रही हो आप? अगर मैंने पापा को 1 लाख रुपए ट्रांसफर ना किए ना तो मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं पापा को पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, उसके बाद आप और मैं मम्मी को देखने फोर्टिस हॉस्पिटल चलते हैं। क्या फोर्टिस हॉस्पिटल? राजीव, जब उनके पास पैसे नहीं है तो जरूरी है कि इतने महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना? कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं अपना इलाज करवा सकते हैं? जरूरी है लोगों से पैसे मांग मांग कर उनको परेशान करना? डॉली ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? हम लोग कहाँ से हो गए? और मुसीबत में इंसान अपनों से तो मदद मांगता है। माना अपनों से मदद मांगी जाती है, लेकिन हमारे पास फालतू पैसे होंगे तभी तो हम उनकी मदद करेंगे। आपने इतनी मुश्किल से अपने लिए 1.25 लाख रुपए बाइक के जोड़े, अब उसमें से भी 1 लाख रुपए उठाकर उनको दे देंगे तो आप बाइक कहां से खरीद पाओगे? माना कि बाइक लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, अरे बाइक तो मैं फिर पैसे जोड़ के कभी भी ले लूंगा, लेकिन डॉली इस समय मम्मी का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। ये ना हमारे पैसे ना देने की वजह से मम्मी का ट्रीटमेंट रुक जाए और कुछ अनहोनी हो जाए। अरे कोई अनहोनी नहीं होती, आप पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हो। आप अभी के अभी पापा को फोन करके बोल दो नहीं है हमारे पास पैसे। करो फोन अभी मेरे सामने। ठीक है डॉली, मैं पापा को फोन करके मना कर देता हूँ कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। हेलो पापा, मैं तो अपने ऑफिस में हूँ और मैंने सब जगह पता कर लिया है, पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो आप देख लो। ठीक है पापा। डॉली मैंने पापा को मना कर दिया है, लेकिन अब कोई भी अनहोनी हो जाएगी ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। हाँ ठीक है। ये क्या, पापा का फोन? हाँ पापा। डोली बेटा, मैंने राजीव से 1 लाख रुपए मांगे थे तेरी माँ के इलाज के लिए, अब उसने अचानक से मना कर दिया है। बेटा तेरी माँ की सोने की चेन है और मेरी सोने की अंगूठी, तू ऐसा कर बेटा, इन दोनों चीजों को ले जा और अपने सुनार को बेचा और उससे पैसे ले आ, क्योंकि जब तक हम हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं कराएंगे तेरी माँ का इलाज शुरू नहीं होगा। पापा आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पापा। राजीव, आप मेरे पापा को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, वो भी मेरी मम्मी के इलाज के लिए? हाँ डॉली, आपके पापा का ही फ़ोन आया था, लेकिन अब आपके कहने पर मैंने उनको मना कर दिया है। राजीव प्लीज आप मेरे पापा को पैसे देने के लिए मना मत करो। मैं तो सोच रही थी कि आपके पापा को पैसों की जरूरत है, मुझे क्या पता था कि मेरे पापा आपसे पैसे मांग रहे हैं। डॉली मैंने तो कभी भी आपके मम्मी पापा और अपने मम्मी पापा में भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपने तो कभी भी मेरे मम्मी पापा को अपना समझा ही नहीं है। आज आपके कारण ही अपने मम्मी पापा को छोड़कर आपके साथ इस घर में अकेला रह रहा हूँ। डॉली उसके बावजूद भी मेरा अपने मम्मी पापा की मदद करना, उनसे बात करना आपको खटकता है, और वही बात आई आपके मम्मी पापा की तो आपसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। डॉली जैसे आपसे अपने मम्मी पापा की तकलीफ नहीं देखी जाती है ना, वैसे मैं भी अपने मम्मी पापा को कभी भी परेशान नहीं देख सकता हूँ। राजीव मैं अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने और आपके मम्मी पापा में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए था, मैं गलत थी। ये अच्छी बात है डॉली, समय रहते ही आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो अब देर ना करते हुए हॉस्पिटल चलते हैं।